नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। देखिए हम कक्षा 6 की जो सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है उसमें हमारे अतीत के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। देखिए ये जो मैटर है ये आपके लगभग हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे रिट की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की हो या चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो। देखिए सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका जो सामान्य अध्ययन का जो बेस है वो इन्हीं चीज़ों से तैयार होता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 4। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। देखिए जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले जो हम भारतीय इतिहास की जो किताबें हैं तो उसमें सबसे पहले जो सनातन धर्म की किताबें हैं, ठीक है, जो उपनिषद है, वेद है, ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इनमें सबसे जो पुरानी किताबें हैं वे हैं जो वेद हैं वो है, और वेद हैं 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, लगभग 3,500 साल पुराना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 3,500 साल ही पुराना है, ये कुछ वर्ष और भी पुराना हो सकता है और कुछ वर्ष कम भी हो सकता है, लेकिन अनुमानित है, क्योंकि हमें ऐसा कोई स्रोत मिलता नहीं है कि हम इसकी फिक्स लिखने का वो बता सकें समय। देखिए इस ऋग्वेद में जो है 1,000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। जो देवताओं की प्रार्थनाएं की जाती थी वो ऋग्वेद में है, ठीक है। और ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण देवता बताए गए हैं। 3 महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, इंद्र और सोम। देखिए ये जो उस समय क्या होता था कि हम इन्हीं देवताओं को प्रमुख रूप से पूजते थे पहले। अग्नि जो थी, अग्नि क्या है कि इसको प्रमुख देवता माना गया है, क्योंकि जो हवन वगैरह जो भी इत्यादि करते थे, हवन, और हवन में जो अग्नि जलती थी, अग्नि में जो हम समिधा वगैरह डालते थे यानी हवन जो सामग्री डालते थे, उस हवन सामग्री से जो धुआं वगैरह जो उत्पन्न होता था, वो जो है धुआं है यानी अग्नि उसको जला करके देवताओं तक पहुंचाती थी। यानी हम कोई यज्ञ कर रहे हैं तो देवताओं के लिए कर रहे हैं, और वो देवताओं तक कौन पहुंचाता था, वो अग्नि पहुंचाती थी, इसलिए प्रमुख देवताओं में से ये है। और सेकंड नंबर पे इंद्र। इंद्र को क्या है, युद्ध का देवता माना गया है, ये राजाओं का देवता भी कहते हैं इनको, ठीक है। देव और दानवों में जब युद्ध होता था तो देवताओं का जो प्रतिनिधित्व जो वो इंद्र देवता करते थे, इसलिए इंद्र को भी प्रमुख रूप से पूजा जाता था। और जो तीसरे देवता थे वो सोम थे। सोम क्या थे, सोम क्या है, एक प्रकार का पौधा था, और इस पौधे से एक खास प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता था जिसको सोमरस बोलते थे, और इसी सोमरस को ही सारे देवता और जो भी उच्च जो देवता वगैरह थे वो इंद्र वगैरह इन सबका इनका पान करते थे, इसलिए इसको भी महत्वपूर्ण देवता माना गया है। देखिए संस्कृत भाषा जो है, क्योंकि जो जितने भी चारों वेद हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और संस्कृत भाषा जो है भारोपीय है, यानी भारत और यूरोप। भारोपीय यानी भारत और यूरोप, इन दो शब्दों से ही मिलकर भारोपीय बना है, कि भारत देश और यूरोप के जो देश हैं, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, यूनान है, इंग्लैंड है, इन सभी की जो भाषाएं हैं वो भारत से कुछ मिलती जुलती है। कुछ ऐसे शब्द हैं हम जिनको आज भी हम देखते हैं कि वो कुछ समानता रखते हैं, ठीक है। जो संस्कृत भाषा है वो भारतीय परिवार का ही एक हिस्सा है। भारत व यूरोप के देशों की जो भाषा है एक ही परिवार की है, कुछ शब्दों में समानता है, कुछ शब्दों में समानता बताई गई है। जैसे मातृ, संस्कृत में मातृ बोलते हैं, हिंदी में माँ या माता बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आप इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे, मदर। मदर माँ या माता, मात्रा, मातृ यानी माता, मदर। देखिए हल्का सा उच्चारण समान है ना, तो इससे पता लगता है कि जो अंग्रेजी भाषा है ये संस्कृत भाषा में से ही निकली है। इसलिए वो संस्कृत में कहते हैं ना, संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु जननी अस्ति, यानी संस्कृत भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी है, माता है। देखिए ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, वार्तालाप यानी आपस में बातचीत के रूप में, ठीक है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, सतलुज और व्यास, ये दो नदियाँ हैं, व्यास और सतलज के बीच एक संवाद है, ठीक है। और एक ऐसे ही ये सूक्त का अंश है, यानी विश्वामित्र और नदियों के मध्य
एक वार्तालाप होती है। वो विश्वामित्र उनको कहते हैं कि यह सतलुज और व्यास आप देवी हैं और मुझे आगे जाने का रास्ता वगैरह प्रदान करें। इस प्रकार से है कि आप हमारी मदद करें, अन्न उपजाने में आपके पानी का हम उपयोग वगैरह करते हैं। इस प्रकार का संवाद दिया गया है। ठीक है, देखिए अब है ऋग्वेद में और कौन कौन सी नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। सरस्वती, सिंधु और इन दोनों नदियों की सहायक नदियाँ, इनका जिक्र है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो सिंधु नदी है वो हिमालय पर्वत से निकलकर जो वर्तमान पाकिस्तान जो क्षेत्र है लगभग पाकिस्तान के मध्य से बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। और इसके बाईं तरफ जो सरस्वती नदी वो पहले बहती थी, आजकल कहते हैं कि वो सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। और सरस्वती नदी का जो बहाव क्षेत्र था उस बहाव क्षेत्र पर अब वर्तमान में घग्गर नदी बहती है, जो हिमालय पर्वत से ही निकलती है। ठीक है, जो वर्तमान में इधर पंजाब से होते हुए हमारे राजस्थान राज्य तक आती है। ठीक है, ये सिंधु और सरस्वती नदी का काफ़ी बार उल्लेख हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना जो है इनका उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना नदी का उल्लेख केवल और एक बार हुआ है इन दोनों का। क्यों हुआ है? क्योंकि उस समय जो ऋषि मुनि थे या जो ये वेद वगैरह के जो रचयिता थे, या उस समय जो मानव का रहने का जो क्षेत्र था वो सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। ये गंगा नदी के और यमुना नदी के आसपास बाद में जाकर बसे हैं, इसलिए इन नदियों का बहुत ही कम उल्लेख है। पहले प्रमुख नदी सिंधु और सरस्वती नदी को ही मानते हैं। ठीक है, देखिए आगे है जनता या समुदाय के लिए जन शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। जनता या समुदाय के लिए जन शब्द का प्रयोग होता है। और दूसरा शब्द था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में पुरु, देखिए ऋग्वेद में पुरु, भरत और यदु जैसे जन और विष का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी एक समूह था, लोगों का समूह था, जन और विष। दो प्रकार का समूह रहा है, जन और विष, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिए। ये एक प्रकार के समूह थे, जन और विष। ठीक है, और इनमें प्रमुख जो जन और विष कौन कौन से? पुरु, भरत और यदु जैसे। ठीक है, ये तो थी किताबों के बारे में। जो हमारे जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, भारतीय इतिहास के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके बारे में जानकारी थी। इनसे हमें बहुत उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में पता लगता है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जैसे हमने पाठ के बारे में पढ़ा था कि इसमें कब्रों का भी जिक्र है। अब कब्र कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध, देखिए महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले प्रारंभ हुई थी। यानी महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थरों से जो कब्रें बनाई जाती थी वो 3000 साल पहले प्रारंभ हुई थी। यह प्रथा दक्कन यानी लगभग मध्य भारत का जो क्षेत्र, दक्कन का पठार, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। और कब्र के पत्थरों को तराशा जाता था। मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन, काले व लाल रंग के लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सोने के गहने आदि भी मिले हैं। ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे जो महापाषाण काल का जो समय था, उस समय जो बड़ी बड़ी जो कब्रें बनाई जाती थी, तो उस कब्र को करीने से सजाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर थे, अब आप सोचिए उन पत्थरों को लाने के लिए जानवरों का भी उपयोग किया गया होगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पत्थर उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और उसके बाद उन कब्रों को उन पत्थरों से ढका जाता था, उन कब्रों के ऊपर पच्चीकारी यानी चित्रांकन किया जाता था, तराशा जाता था करीने से। और इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ा था कि कब्रों के साथ साथ क्या करते थे, वो कोई जीव वगैरह को या उनकी जो रुचिकर चीज़ें होती थी, जो मृत व्यक्ति था उस रुचिकर चीज़ों को भी उस कब्र के साथ ही दफना देते थे। देखिए अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक इनाम गांव है। एक गांव है जो आरंभिक गांव जिनको बोलते ना, प्राचीन कालीन जो गांव थे उनमें एक इनाम गांव है। यहाँ 3600 यानी 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ कब्रें मिली है। इसमें शव को सीधा लिटाकर सिर उत्तर दिशा में कर दिया जाता था। यानी कब्र जब खोद कर उसमें उसको दफनाया जाता था तो सिर जो है वो उत्तर दिशा में कर दिया जाता था। कब्रें जो थी घर के आंगन में होती थी और एक व्यक्ति को तो
4 पैरों वाले संदूक में भी दफनाया गया था। यानी वो जो कब्रें वगैरह बनाते थे, वो जो घर का आंगन रहता था, ठीक है, जो घर का आंगन रहता था, यानी मान लीजिए ये इस प्रकार का घर है, ये उसका दरवाज़ा हो गया, ठीक है, और ये बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता था, ये चारों तरफ कमरे बनते थे इसमें, ठीक है, और यहाँ इस खाली स्थान पर ही मानव को कई बार दफना देते थे कब्र खोद करके, ठीक है। और इसके अलावा एक ऐसी कब्र भी मिली है, एक ऐसा बक्से में मिली है वो कब्र, जो उस बक्से में 4 पैर हैं, उस बक्से के 4 पैर हैं, और उस बक्से के अंदर वो कब्र मिली है, ठीक है। और वो जो कब्र है मतलब उस बक्से के अंदर ही उस मृत व्यक्ति को रखा गया था, उसी के साथ ही उस बक्से के साथ ही उसको दफनाया गया। और उसकी जो पसंद की चीज़ें रही हैं, जैसे कुछ गहने, ठीक है, और कुछ औजार वगैरह भी दफना गए थे। देखिए, मैंने आपको अभी जिक्र किया कि जो इनाम गांव है, जैसे हमने एक बार पहले पढ़ा भी था दूसरे चैप्टर में, इसमें आरंभिक जो गांव थे, इसमें आरंभिक गांव, देखिए इनाम गांव आपको दिख रहा है, ये देखिए ये इनाम गांव है, दिख गया आप सबको। ये इस इनाम गांव में ही यहाँ वो कब्रें मिली हैं, ठीक है, और ये भारत के दक्षिण भारत में स्थित है, ये दक्षिण भारत में स्थित है। जैसे मैंने कब्रों के बारे में बताया आपको, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर में भी कब्रें मिली हैं, और इस इनाम गांव में कब्र मिलने के कारण ही काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और ब्रह्मगिरी में भी यहाँ कुछ कब्रें मिली है, ये ब्रह्मगिरी रहा, ब्रह्मगिरी पर भी बहुत सारी कुछ ऐसी कब्रें मिली है जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी होती है। देखिए एक कब्र का ये चित्र है, एक कब्र का ये चित्र देखिए, इसको ध्यान से देखना आप, आपको ये कब्र दिखाई दे रही है, ठीक है, ये कब्र दिखाई दे रही है। अब आप ये चित्र में छोटी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ही बड़ी कब्र है ये। अब इस कब्र में ये आपको एक हल्का सा मेन होल दिखाई दे रहा है, यहाँ ये आपको कुछ मेन होल दिखाई दे रहा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर दिखेगा। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, इस होल के अंदर से ये रास्ता है, इधर अंदर नीचे, और इस रास्ते से आकर ही इस कब्र में शवों को दफन किया जाता था। अब इस देखिए, इस कब्र को भी कितने करीने से सजाया गया, बड़े बड़े पत्थरों से, ये चारों तरफ इसके बड़े पत्थर लगा दिए, और इसके इन बड़े पत्थरों पर के बाद या छोटे छोटे पत्थरों से इसको सजाया गया है, ठीक है। और इन छोटे पत्थरों के बाद ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, और ये देखिए बड़े पत्थरों से भी इसको सुरक्षित रखने के लिए या सजाने के लिए बड़े बड़े पत्थर लगाए, और उनके भी चारों तरफ और भी बड़े पत्थर लगाए गए। देखिए कब्र उस समय कितने करीने से सजाकर लगाते थे वो लोग, ठीक है। ओके, अब है कंकालों का अध्ययन। देखिए जब हम कंकालों का अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में, उस कंकालों से हम पता लगाते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि जो स्त्री रहती है उसके जो कूल्हे वगैरह के आसपास की हड्डियां रहती हैं, वो थोड़ा सा स्पेस उनमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्त्री क्या है, बच्चों को जन्म देती है, तो वो थोड़ा बड़ी स्पेस छोड़ रहता है वहाँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें रहती है जिनसे हम पता लगाते हैं कि वो स्त्री की कब्र है या पुरुष की कब्र है, क्योंकि आजकल इतने वैज्ञानिक हो गए हैं कि उन्होंने कंकालों के अध्ययन से बता, यहाँ तक कि उम्र भी बता देते हैं कि ये लगभग कितने उम्र तक के व्यक्ति का कंकाल है, ठीक है। ये आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से कंकालों का अध्ययन करते हैं। 2000 साल पहले चरक ने चरक संहिता लिखी। देखिए चरक क्या थे, एक वैद्य थे, चरक एक वैद्य थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चरक संहिता, और इस चरक संहिता में ही तत्कालीन जो उपचार के जो तरीके थे उसके बारे में लिखा है। चरक ने देखिए बहुत ही उस समय अच्छा विकास कर लिया था, लोगों का इलाज वगैरह करना, फटी हुई त्वचा पे टाँके लगाना, इस प्रकार से उन्होंने 360 प्रकार की हड्डियां बताई हैं, जो आधुनिक शरीर विज्ञान की 206 से काफ़ी अधिक है। चरक ने क्या 360 प्रकार की हड्डियां बताई है, और वर्तमान में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206। अभी जो वैज्ञानिक कंकालों का अध्ययन करके जो बताते हैं, वो बताते हैं कि हमारे शरीर में कुल 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं एक वयस्क मानव में,
ठीक है। और एक बच्चे में होती हैं लगभग 270 प्रकार की हड्डियां। बाद में कुछ हड्डियां क्या होती हैं कि जो अलग अलग रहती हैं वो जुड़कर एक हड्डी बन जाती है। इस प्रकार एक वयस्क व्यक्ति में 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं। लेकिन चरक क्या बता रहे हैं, चरक बता रहे हैं 360 प्रकार की। अब उन्होंने संभवतः है ऐसे बताया होगा कि चरक ने अपनी गिनती में जो दांत हैं, ठीक है, और हड्डियों के जोड़ हैं और कार्टिलेज को जोड़कर ही इन्होंने 360 की संख्या बताई है। क्योंकि जो व्यक्ति उस समय इतना अध्ययन कर लिया, उसने इतना विकास कर लिया उपचार का, तो वो इस प्रकार से कोई 360 ही नहीं बताएगा कि भाई, क्योंकि उस समय निश्चित रूप से उन्होंने कंकाल का भी अध्ययन किया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा? आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब करने के बाद आप उसमें बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि बिना बेल आइकन जो है उसको बिना दबाए आपको सूचना नहीं मिलेगी। और समय समय पर आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। धन्यवाद।